हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी एमएससी की है या आप सोच रहे हैं एमएससी करने के लिए, तो आगे जाके आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या आप आगे जाके किस फील्ड में जाके अपनी ग्रोथ को कर सकते हो। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद या फिर अभी आप प्लान कर रहे हो कि एमएससी करनी है मुझे, उसके बाद मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एमएससी करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप प्राइवेट जॉब्स के लिए जा सकते हो, या फिर आप एमएससी के बाद में पीएचडी कर सकते हो। अब इन गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट जॉब्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें आपकी टीचिंग की जॉब्स भी हो सकती हैं, रिसर्च की जॉब भी हो सकती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए हो सकती हैं अगर आपने मास्टर्स किया है, तो पहले नंबर पे जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, टीजीटी, पीजीटी, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिसर्च साइंटिस्ट के साथ में और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में। जब आप एमएससी करते हो और आप एआरएस का अगर टेस्ट देते हो, नेट क्वालिफाई करते हो, एआरएस का टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप उस टाइम पे रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली बन जाते हो। और वहां पे आपका जो स्कोप है वो टीचिंग को लेकर, एक्सटेंशन को लेकर और रिसर्च एक्टिविटीज को लेकर काफी इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीचिंग की और रिसर्च की, तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपनी वैकेंसीज निकालती हैं और बिना एआरएस के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यू भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप प्रोजेक्ट में एसोसिएट लग सकते हो और रिसर्च के काम को आगे बढ़ा सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको ऐसे स्टेट प्रोजेक्ट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं जहां पे आप काम करके अपना रिसर्च के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो। और वही जो रिसर्च का एक्सपीरियंस आपको प्रोजेक्ट से मिलता है, उस एक्सपीरियंस को आगे जाके अगर आपको एपी का इंटरव्यू देना है तो वहां पे भी आपके मार्क्स ऐड होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात करें, आपकी अगर डिग्री पैथो सब्जेक्ट में है, एंटो सब्जेक्ट में है, तो आप प्लांट प्रोटेक्शन का एक एग्जाम होता है उसे दे सकते हैं। और जो पीपीओज हैं, जो क्वारंटीन वगैरह पर्पस के लिए काम करते हैं, जो क्वारंटीन ऑफिसर्स होते हैं, वो आप लग सकते हैं। टीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी की बात करते हैं, तो ये आपके जो ग्रेजुएट ट्रेनीज होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा कुछ टीचर्स होते हैं आपके मिडिल क्लासेस के लिए या फिर हायर क्लासेस के लिए। तो कई जगह पे क्या होता है, जब आप जैसे यूपी की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप बीएड का कोर्स करते हो और उसके बाद इन एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप टीजीटी का एग्जाम हो गया, पीजीटी का एग्जाम हो गए, इनको देके भी आप जो स्कूल्स होते हैं उनमें टीचर्स लग सकते हो। बहुत सारी जगह पे आपको वोकेशनल टीचर्स देखने को मिलते हैं, जहां पे आप डायरेक्ट जो स्टेट वगैरह के स्कूल्स होते हैं वहां पे पढ़ा सकते हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को। इसके अलावा अगर आप एआरएस का एग्जाम देते हो तो आप सीनियर टेक्निकल ऑफिसर यानी कि एसटीओ भी लग सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर, चाहे हॉर्टिकल्चर का है चाहे एग्रीकल्चर का है, तो वहां पे कंपलसरी होता है कि आपकी एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप अगर कुछ और भी करना चाहते हैं अलग सा, तो आप यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप एमएससी करते हो आपकी नॉलेज तो एनहांस होती ही होती है, लेकिन साइड बाय साइड अगर हम बात करते हैं तो जो आपके बीएससी के टेस्ट होते हैं, बीएससी के बाद जो भी आप टेस्ट देते हो उनके लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाते हो। उसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें एमएससी का रिक्वायरमेंट होता है, तो एमएससी के जितने भी टेस्ट है उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आगे बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो कुछ आपकी स्टेट लेवल की जॉब्स हैं और कुछ आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब्स हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट में ही अगर आप स्टेट में ही, जैसे यहाँ पर आपके पास अभी मैम ने बताया डीओ यानी कि एडीओ हो गया, एचडीओ हो गया, एक बेहतरीन स्टेट लेवल की अगर जॉब की बात करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो आउट होती हैं। रेगुलर चेक रखे, जब भी उसकी वैकेंसी आउट हो रही है, आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें अप्लाई करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपकी अपनी स्टेट की है वैकेंसी। कुछ प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हो गए, कुछ सरकार के द्वारा जब कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं उसके टाइम पे भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या जिन्होंने मास्टर्स की होती है उन सबको हायर किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल की, तो सेंट्रल में भी वही जैसे ये अगर पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई प्रोजेक्ट आया है तो यहाँ पर उन बच्चों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है।
बट अगर आपको लगता है मुझे अपने केवल स्टेट तक नहीं सेंट्रल लेवल के कोई प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, तो बिल्कुल ये भी आपके पास आफ्टर एमएससी, क्योंकि मास्टर्स के बाद क्या होता है, आपके पास एक्सपीरियंस, आपका जो नॉलेज होता है वो ब्रॉडर होता है, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये बात थी जो भी हमने गवर्नमेंट की बात की है कि क्या कुछ है। अब जो सबसे बेहतरीन अगर मैं कहूं और आने वाले टाइम में जो हमारे पास इमर्जिंग एक ब्रांच निकलती है और जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, वो हमारे पास आती है प्राइवेट जॉब्स में। अब मास्टर्स करने के बाद कहीं ना कहीं जब आपको हायर किया जाता है तो उनके माइंड में भी एक पॉइंट होता है कि इसको नॉलेज है, ज्यादा स्टडी की हुई है, यानी कि सब्जेक्ट में एक होल्ड जो है वो तो अच्छा है एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले आते हैं कि आप किसी भी जो कंपनीज हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पर कौन सी कंपनी है, किस ब्रांच में वो काम कर रही है, फिर भले वो फील्ड ऑफ एजुकेशन हो, कोई फर्टिलाइजर की कंपनी हो, किस भी चीज में, वो आपको देखना रहेगा कि कौन सी कंपनी है, बढ़िया हो, आपको अच्छी पैकेज वगैरह मिलता हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जगह पर आपको ऑप्शन मिलती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, यानी कि आप कोई उस पर रिसर्च करना चाहते हो, आपको लगता है मेरा रिसर्च फील्ड जो है वो ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर आप रिसर्च फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करें, अब ये ना एक कला होती है, किसी को लगता है कि मेरी सेल्स और मार्केटिंग जो है वो अच्छी है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस अच्छा कर लेती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी हमारी जॉब्स ऐसी भी होती है जब आपको फार्मर तक या अच्छी कंपनीज में वहां पर आपको सेल्स की ऑप्शन मिलती है कि आप इस सेल ऑफिसर के नाम पर वहां पर काम कर सकते हैं या फिर मार्केटिंग उनकी करवा सकते हैं। लास्ट आता है, अगर प्राइवेट में बात करें, एक अच्छी जहां पे आता है टीचिंग, और टीचिंग वैसे भी एक ऐसा ही प्रोफेशन है जहां पर आप अपनी जितना आपने पढ़ा हो, आप कैसे आने वाली हमारी जो एग्रीकल्चर की पीढ़ी है उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, ये हमारी प्राइवेट जॉब्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ अगर हम लोग कंपनीज ही देख लें कि भाई हमने इतनी जो पढ़ी है, 4 मेजर अगर बात करें, ये मेजर थी, इसके बाद अगर आप देखोगे इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास जो है कुछ ब्रांचेस हैं प्राइवेट जॉब में भी। अगर मैं कुछ बात करूं कंपनीज की, तो सबसे पहले हमारे पास आती है एग्री बायोटेक, और जैसे कि सीड कंपनीज होगी, एक से एक बढ़ के हमारे पास सीड कंपनीज है, बायोटेक की कंपनीज है, और आने वाले टाइम में तो जितना ज्यादा वो फोकस एआई पे कर रही हैं, तो यानी कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्रॉडर है। कुछ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि सिंजेंटा होगी, इसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, यहीं पे आप इसकी सीड की मार्केटिंग, सेल्स, इन सब पे काम कर सकते हो, तो यहाँ पर सिंजेंटा, मॉन्सेंटो, बायर्स की कंपनी है हमारे पास, रासी सीड, माइको, न्यूजीविडा होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी, देहात होगी, बहुत सारी हमारे पास कंपनीज हैं जो आज एक बढ़िया लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं। आपको यहाँ बता दिया कि रोल क्या रहेगा, रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब जगह पे आप, या फिर आपको लगता है मेरी ब्रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल आप सीड्स की बात आई तो यहाँ पर बिल्कुल आप ब्रीडर असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर क्यूसी यानी कि क्वालिटी चेक के लिए भी जा सकते हो। आगे बात करें तो हमारे पास आता है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कंपनीज। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, और वहां पे आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनके लिए जो पोस्ट होती है वो वैकेंसी देखने को मिलती है। बहुत सारी जगह पे आपको फील्ड जॉब्स देखने को मिलती है, और इसी फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो आगे जाके जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो देखने को मिलते हैं, क्वालिटी ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो स्कोप है ना, जैसे फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का, बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि नए से नए केमिकल आज की डेट में आप देखोगे आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है, इफ्को का नाम लीजिए, धनुका का नाम ले लीजिए, आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहां से आपको यहाँ पे जो पोस्ट है वो देखने को मिल सकती हैं। और डेफिनेटली इस फील्ड में अगर मैं बात करूं तो जो एंटो वाले हैं, पैथो वाले हैं, या जिन्होंने अपनी डिग्री हॉर्टिकल्चर में, स्पेशलाइजेशन फर्टिलाइजर्स में की है, वो सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों के लिए जो मास्टर्स का नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी कंपनीज ढूंढती हैं आपकी इन डेप्थ नॉलेज, और इन डेप्थ नॉलेज सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल नहीं, इवन जो प्रैक्टिकल चीज है ना उसको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि उनका स्कोप ज्यादा होता है बच्चों का जिनको इन चीजों की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो आपकी मास्टर्स से ही आती है। वैसे अगर हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्रीज की, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, वो कहते हैं ना कि सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन खाना पीना इंसान का कभी भी बंद नहीं हो सकता है। तो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की वैल्यू आज की डेट में आपको पता है कि हेल्दी फूड हो, अगर प्रोसेस्ड भी है तो एटलीस्ट हेल्दी फूड हो, तो उस चीज को लोग आजकल ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ अनाज उगाते हैं और उसी अनाज को आगे बेच देते हैं तो उसका वैल्यू हमें उतना नहीं मिलेगा, लेकिन उस अनाज का अगर हम कोई प्रोडक्ट बना देते हैं
आटा है, आटा कम वैल्यू में जाता है, आपको पता है, लेकिन अगर आटे के बिस्किट बना दोगे तो आगे जाके आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। मशरूम्स हैं, अगर मशरूम्स की बात करोगे आप नॉर्मली 40 रुपए का आपको पैकेट देखने को मिलता है, लेकिन आगे अगर आप जो डिहाइड्रेटेड मशरूम्स है उनको बेचोगे तो उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। तो आज की रेट में जो फूड है इंडस्ट्री है या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसका भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है, और यहाँ पे आप अलग अलग जो पोस्ट होती हैं उसके लिए एलिजिबल होते हो। वैसे अगर हम एग्रीटेक स्टार्टअप्स के बारे में बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपकी, जैसे कि देहात की बात कर लीजिए, जो आपकी एग्रीटेक में क्या है, स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि वहां पे किसी फार्मर को कोई एडवाइजरी देनी है रिलेटेड टू द क्रॉप या रिलेटेड टू द कि उसको कौन सी क्रॉप उस एरिया में लगानी चाहिए, उन सब के लिए भी आज की डेट में स्टार्टअप्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो प्राइवेट में अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ऑप्शंस है जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, और जो प्राइवेट है वो डेफिनेटली आपका मास्टर्स का एक्सपीरियंस मांगता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जो बैचलर्स वाले बच्चे हैं उनसे बेटर एक्सपीरियंस मास्टर्स वालों के पास है। वैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी बात करते हो जहां पे रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी आपकी मास्टर्स है, तो डेफिनेटली मास्टर्स करके आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो सकते हो। बिल्कुल, तो हम बिलीव करते हैं कि आपको एक अच्छा जो है पूरा स्कोप पता लगा होगा कि आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कि हम करें या ना करें, तो आपको एक व्यू मिल गया कि हाँ भाई क्या फायदा होगा और क्या नहीं होगा। यानी कि आप अगर टाइम लगा रहे हैं 2-2.5 साल, वर्थ इट है। आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जॉब में भी एक अच्छा आपको चांस मिलेगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कोई भी आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।